नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। 26 नवंबर को ये जो देश के कई बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं उनको 1 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सिंघू बॉर्डर से है कि वहां जितने भी टेंट लगे हैं उसमें अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से किसानों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सवाल ये है कि आखिर कभी किसानों पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, तो कभी किसानों को पीटा जा रहा है, तो कभी किसानों की मौत हो रही है। किसानों का कहना है कि अब तक 500-600 किसान शहीद हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक इनके आंकड़ों पर रोक लगेगा, और सवाल ये भी है कि आखिर क्या इनके मसले का हल निकाला जाएगा। दूसरा ये, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये कहा है कि 26 नवंबर तक अगर मोदी सरकार इनके मसले का हल नहीं निकालती है तो फिर से जो कच्चे टेंट हैं उनको मजबूत किए जाएंगे, उनको पक्का किया जाएगा, यानी कि सीमेंट बालू से उन्हें बनाया जाएगा। जो कीलें हटाई गई, जो बैरिकेड्स हटाए गए, उन तमाम चीज़ों पे जो है फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो आज से 1 साल पहले देखने को मिला था। अब आज यही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ कब तक होते रहेंगे, या फिर क्या यूपी चुनाव से पहले क्या इस मसले का हल निकाला जाएगा। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर कुछ दिन पहले ही एक निहंग का आपने देखा था किस तरह से जो है हाथ काट दिए गए थे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। उसी तरह से आपने ये भी देखा कि किस तरह से किसानों के बीच में जो है तरह तरह की खबरें आती ही रही हैं। अगर छोटे छोटे हिंसक चीज़ों को छोड़ देते, किसान भले ही शांतिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कभी आग लगना, कभी किसी की मौत होना, ये आखिर किसान आंदोलन को कोई बाहर से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसानों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने वाला है, 11 महीने पूरे हो चुके हैं। और रही बात कि कभी हत्या की खबर आती है, कभी पिछले जब शुरुआती वक्त में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब बलात्कार की भी खबरें आती थी, ये कि 2-3 एग्जैक्टली। बार ऐसा हुआ था। और कभी मौत की खबर आती है, और जैसे इसकी आपने भी बताया कि पिछले एक किसान को किस तरीके से बैरिकेड पे लटका दिया गया बिल्कुल। था। देखिए, उसका थोड़ा मसला लगता है, उसमें तो किसान जो निहंग थे उन्होंने ही ऐसा किया था, वो कुछ आपसी विवाद की वजह से। लेकिन जैसे अभी खबर आई है कि टेंट में आग लग गई है। इन सारे मुद्दों पर नजर डालते हुए तो यही नजर आता है कि ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, किसान आंदोलन के बाद 26 जनवरी पे जो भी तस्वीरें आई थी, जो भी हंगामा मचा था कि लाल किले पे इस तरीके से किया गया है। देखिए, आप सोच सकते हैं कि जो हमारे देश का किसान है, जो मेहनत करता है, जो एक खेत में फसल को बोता है, वो कभी इस तरीके की हरकत कर सकता है कि लाल किले के ऊपर प्राचीर पर चढ़कर लाल किले की जो जिसको कहते हैं कि लाल किला एक बिल्कुल बिल्कुल। भारतवासियों के लिए देश के। हाँ, देश के एग्जैक्टली। लिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उस पर चढ़कर इस तरीके से झंडा लगाना, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए यही लगता है, और है भी शायद 90% यही है कि किसान आंदोलन में जो भी किसान समर्थन कर रहे हैं, जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है। और नेहा, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, अब वो ये है, बाखूबी आप भी जो है इन बॉर्डरों पे जो भी किसान बैठे हैं उनकी खबरें लगातार आप जो है अपडेट रहती हैं। सवाल ये है कि मैं जितना दिन 1 साल से किसान बैठे हैं, और जितना दिन मेरी ज़िंदगी का पत्रकारिता में नहीं हुआ है, उसका आधा जो है लगभग मैं किसान के साथ ही रहा हूँ। कल 4 तारीख को दीपावली के दिन भी मैं गया था। तो इन किसानों को जब मैं कवर करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, इनसे बातचीत करने के बाद जब वीडियो हमारे अपलोड होते हैं, तो उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, उस कमेंट से मेरा आपसे सवाल है कि ये इससे ज़्यादा किसान जो है आज खुश हैं, 3 नए कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। ये किसान जो है वो किसान नहीं है, बीजेपी के ही भाषा बोलते हैं, उनके नेता की भाषा बोलते हैं वो लोग कमेंट में कि ये खालिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही है, ये ड्रामा कर रहे हैं, पैसे फंड कमा रहे हैं। ये मेरे समझ से बाहर है कि ये लोग जो कमेंट करते हैं, इन लोग की मानसिकता क्या है, या फिर ये लोग कौन है जो ऐसे इन किसानों को बदनाम कर रहे हैं, या फिर इन किसानों के प्रति ऐसा सोच जो बनाया गया है, क्या वजह हो सकती है? इन लोगों के प्रति ये लोग चाहते क्या है? देखिए, जिन कमेंट्स हम्म। की आप बात कर रहे हैं, देखिए कमेंट करने वाले भी, और चलिए किसान आंदोलन में जो भी लोग शामिल है वो भी किसी न किसी पार्टी से होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। जो भी लोग बीजेपी पार्टी को समर्थन करते आए होंगे स्टार्टिंग से, कहते हैं जिसको कि अंधभक्त अंधभक्त, जिन पर आंखों पे जिन पे अंधभक्ति की पट्टी बंधी रहती है, ये वही लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि ये लोग पैसा कमा रहे हैं बॉर्डर्स पे बैठ के, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं बॉर्डर्स पे बैठ के। एक बात बताइए कि आप अपने कोई इंसान
चाहे वो किसान हो या कोई भी इंसान हो, वो क्यों अपने घर से 1 साल दूर रहेगा? बिल्कुल सर्दी गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जिस कड़ी सर्दी में बाहर रोड पर रात को कोई इंसान रुक नहीं सकता है, वो इंसान वो व्यक्ति बॉर्डर पे कैसे रात को रह सकता है? इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स ओढ़ने के बाद भी ठंड नहीं जाती है, तो वो इंसान, वो किसान कैसे पुलों पर या किसी बॉर्डर पर बैठ के रात गुजार सकता है? देखिए, कमेंट करने वाले भी किसी ना किसी पार्टी से जरूर होंगे, और फिर वही बात आ जाती है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से ही बोल रहे हैं। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ, केंद्र सरकार इनकी बात ना मान के बिल्कुल गलत कर रही है। वो जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद तो करेंगे नहीं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन नेहा जैसा बता रही है जिस थाली में खाएंगे नहीं छेद नहीं करेंगे, तो मेरा सवाल अब ये है कि जब ये किसान इतना मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अनोखे प्रदर्शन से जो है अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हैं, ट्रैक्टर रैलियां निकाली, भारत बंदी की, ट्रेन रोका, सड़कें जाम की, तमाम चीज़ें उनको करने के बावजूद केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मानी है। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी हो रही है किसानों में? क्या किसानों के प्रदर्शन में कोई कमी हो रही है, या फिर बीजेपी के मन में एक्चुअल में है क्या? देखिए, अगर एमएसपी ये कृषि कानूनों की अगर बात की जाए, काले कानूनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए खबरों में ये साफ साफ आ रहा है कि जो मोदी सरकार है, और मोदी सरकार में सिर्फ हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अपनी जिद के कारण इन किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर कर रहे हैं। सिर्फ एक जिद की बात है कि वो एमएसपी का जो काले कानूनन को वापस नहीं ले रहे हैं, लेने को वो 1 सेकंड में काले कानूनों को वापस ले सकते हैं। जो भी उनकी मांगे हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और क्या पता, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी पीछे खबर आई थी कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कर दिया गया है, लेकिन उसमें राकेश टिकैत ने ये भी कहा था कि सिर्फ बॉर्डर ही खाली हुआ है, अभी तो लोगों की कमी नहीं हुई है, बॉर्डर खाली हुआ है, कि आंदोलन में कोई कमी नहीं है, आंदोलन और भी ज्यादा चलेगा। तो कहीं ना कहीं देखते हुए लगता है कि यूपी नहीं, ये विधानसभा चुनाव आने से पहले कोई बड़ा एक्शन न ले ले हमारी केंद्र सरकार। क्या पता एकदम से काले कानूनों को माफ कर दिया जाए। चलिए, अगर ऐसा होता है तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर आएगी। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल नेहा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, नेहा जैसे बता रही हैं कि बॉर्डर खाली हुए, तो बिल्कुल सही कह रही है, बॉर्डर खाली हुए लेकिन फिर से बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, मैं खुद गया वहाँ पे, ग्राउंड रिपोर्ट किया, पूरी तरह से फिर बंद है। वो आपका आवाजाही मुश्किल है, आम लोग नहीं जा सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से किसानों को गुमराह किया गया। एक आखिरी सवाल नेहा, जैसा आप बता रही हैं, राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि 26 नवंबर तक 1 साल पूरे हो जाएंगे किसानों के प्रदर्शन को। अगर इस पे मोदी सरकार बात नहीं मानती है तो फिर से वो जो है कीले गाड़ना शुरू कर देंगे, अपने टेंट को जो है कच्चे हैं अभी उसको पक्के करना शुरू कर देंगे। क्या पूरी तरह से धमकी दे रहे हैं, या फिर वाकई में वो प्रदर्शन को मजबूत करेंगे? देखिए, इसको बिल्कुल धमकी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वो लोग भी काफी परेशान हो गए हैं, 1 साल हो जाएगा उनको, और इसीलिए राकेश टिकैत ने ये लास्ट वार्निंग कहा है कि, और ये साफ साफ उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि ये लास्ट वार्निंग है कि अगर केंद्र सरकार 26 नवंबर तक नहीं मानती तो 27 नवंबर तक इस किसान आंदोलन को कुछ बड़ा ही वो दिया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और किसान भी बहुत परेशान हो चुके हैं कि केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इतना टाइम हो गया, ये किसान आंदोलन तो चलता। और हाँ, साथ में उन्होंने ये बात भी बोली है कि ये किसान आंदोलन 5 साल तक चल सकता है। देखिए, उन्होंने ये लाइन बोली है कि जब एक सरकार 5 साल तक रह सकती है तो इस किसान आंदोलन को 5 साल चलने में क्या दिक्कत है। तो मतलब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत इतना मजबूत हो चुके हैं, उन्होंने अपने लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर तक बात नहीं मानी है तो 27 नवंबर तक वो वाकई वहां पे पक्के मकान खड़े कर देंगे। चलिए, अब देखते हैं क्या होता है। ऐलान एक तरफ है और सरकार और किसान के बीच में जिद अपनी जगह पे, जैसा नेहा ने बताया। अब देखते हैं क्या होता है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।